जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 11 आ चुका है एंड इसमें हमें दिखने वाला है मेगुमी का डोमेन बैटल जो रेजी के साथ होने वाला है और वो उसको कैसे हराएगा सब कुछ इस एपिसोड में है। एंड इस एपिसोड में जो तुम फाइट देखने वाले हो वो सिर्फ पावर की नहीं, प्योर कैलकुलेशन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की फाइट होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वहां से कंटिन्यूएशन मिलता है जहां मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है जिसका नाम है चिमेरा शैडो गार्डन। जिसके तुरंत बाद रेजी एक कर्स टेक्निक यूज करता है हॉलो विकर बास्केट। तभी नरेशन आता है कि हॉलो विकर बास्केट न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन का एक प्रोटोटाइप है। मतलब तुम इसे सिंपल डोमेन का एक बहुत ही पुराना वर्जन बोल सकते हो और ये डोमेन को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसके दौरान जो गारंटीड हिट इफेक्ट्स का अटैक होता है ना डोमेन में उसको कैंसिल कर देता है। इसी चीज को लेकर रेजी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है कि मेगुमी तेरे साथ अब बहुत बुरा होने वाला है, तेरी ये ट्रिक काम नहीं करने वाली। फिर नरेशन में बताया जाता है कि जोगो और हनामी का केस भी वैसा ही था जिन्होंने शिबुया में डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करके सातोरू गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को पार्सली न्यूट्रलाइज किया था ताकि उसकी गारंटीड हीट इफेक्ट से बचा जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगुमी का डोमेन बहुत बड़ा है और यहाँ रेजी को डैमेज मिल रहा होता है। रेजी सोच रहा होता है कि मुझे चोट क्यों लग रही है, मैंने तो हॉलो विकर बास्केट यूज किया था ना। तो असल में रेजी मेगुमी के डोमेन को पूरी तरह से फील नहीं कर पाया था जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा स्पेस बच जाता है। ऐसा ही हनामी और जोगो के साथ हुआ था जब उन्होंने गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज किया था। अब फाइट में हम देखते हैं कि मेगुमी अपने शैडोस और फ्रॉग का यूज करके रेजी की बैंड बजा रहा होता है। फिर नरेशन से बताया जाता है कि जैसे ही गोजो की लिमिटलेस टेक्निक के वक्त हुआ था वैसा ही यहाँ हॉलो विकर बास्केट और सिंपल डोमेन एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वो बैरियर पे कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं और गारंटीड हिट इफेक्ट्स को नलिफाई कर सकते हैं, लेकिन फुजिगुरु का डोमेन इनकम्प्लीट है और फुजिगुरु रेजी को बहुत गंदे तरीके से धो रहा होता है। फिर नरेशन से पता चलता है कि मेगुमी ने जो जिम यूज किया है ना उसे इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी एक बैरियर प्रोवाइड कर देता है। इसी वजह से रेजी की नलिफाइंग टेक्निक काम नहीं कर पाती। मेगुमी ने अपने डोमेन का यूज इसलिए किया ताकि वो अपने 10 शैडोज टेक्निक को एक्सटेंड कर सके और मेगुमी अपने 120% पोटेंशियल से उसे यूज कर रहा होता है। रेजी सोच रहा है कि अगर मेगुमी ने मैक्स एलिफेंट बुला लिया और पूरी जगह को पानी से भर दिया तब तो उसकी बैंड बच जाएगी। मेगुमी अपना ईगल शैडो यूज करता है पर रेजी पहले से ही तैयार होता है। रेजी थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाता है क्योंकि वो बोलता है कि मेगुमी यहाँ खुद ही फंस रहा है क्योंकि इस डोमेन की बुनियाद उसके शैडोस ही हैं और मेगुमी इन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है या बाहर निकाल सकता है। फिर रेजी एनालाइज करता है कि मेगुमी जो ऑब्जेक्ट समन कर रहा होता है वो बहुत छोटे और मामूली हैं क्योंकि मेगुमी को भी जगह चाहिए होती है जो काफी नहीं है। लेकिन जब रेजी कार समन करता है और ऑब्जेक्ट्स डोमेन में जाते हैं तो डोमेन का वेट बढ़ता जाता है जिससे मेगुमी संभाल नहीं पा रहा था। अब यही चीज रेजी के बजाय मेगुमी को अफेक्ट कर रही थी। अब तक मेगुमी अपने शिकिगामी का बोन यूज कर रहा था इसलिए उन्हें फिजिकल फॉर्म मिल नहीं पा रही थी, इसलिए वो रेजी पर डैमेज कर पा रहा था। लेकिन अब खुद को बचाने के लिए मेगुमी को शिकिगामी समन करना पड़ेगा एंड रेजी का प्लान होता है कि वो वेट बढ़ाएगा ताकि मेगुमी अपने ही डोमेन में क्रश हो जाए। रेजी तैयार होता है डोमेन को ऑब्जेक्ट से भरने के लिए बट मेगुमी कहता है लगता है तुम एक चीज भूल रहे हो, भले ही ये इनकम्प्लीट डोमेन है पर डोमेन के ऊपर भी शैडोस होते हैं। जिसके बाद फाइनली मेगुमी रेजी के ऊपर मैक्स एलिफेंट समन करता है और उसे एकदम से क्रश कर देता है। अब मेगुमी देखना चाहता है कि पहले कौन मरेगा, रेजी जिसके ऊपर मैक्स एलिफेंट है या मेगुमी जो इस डोमेन का बोझ संभाले खड़ा है। अब नरेशन एक साइंटिफिक ब्रेकडाउन देता है। ह्यूमंस 5 to 6G फोर्स पे अनकॉन्शियस हो जाते हैं जो अप्रोक्स 2.4 टन होता है, लेकिन मेगुमी का वेट सिर्फ 60 kg है लेकिन वो 40G फोर्स हैंडल कर रहा है। मतलब उसकी बॉडी एक्सट्रीम प्रेशर पे है। वो कर्स एनर्जी को अपर बॉडी में स्टोर करके लोअर बॉडी पे लोड शिफ्ट करता है ताकि ब्रेन सेफ रहे और बताता है कि एक अडल्ट अफ्रीकन एलिफेंट का वेट 3 से 6 टन का होता है और क्योंकि एलिफेंट का पूरा वेट एक ही जगह पड़ रहा है तो रेजी के ऊपर एकदम से रियलिस्टिक वेट पड़ रहा होगा। हमें रेजी की बोन्स क्रैक होते हुए दिखाई जाती हैं। दोनों ऐसे सिचुएशन में है कि कोई भी कभी भी मर सकता है। रेजी सोचता है कि काश उसने ट्रक की रिसीव बचाई होती तो ये फाइट खत्म हो चुकी होती क्योंकि 3 कार्स ही मेगुमी पर काफी वेट डाल चुकी हैं और अगर एक और ट्रक होता तो मेगुमी को इंस्टेंटली फिनिश कर दिया होता।
रेजी सोच में पड़ जाता है क्योंकि पानी भी भरता जा रहा है और पानी उसके रिसिप्ट के लिए सेफ नहीं है। रेजी के पास एक ट्रम्प कार्ड होता है जो वो बचा के रखा था। वो डोमेन में फंसने और मरने से डरता है, इसलिए अपना ट्रम्प कार्ड निकालने की कोशिश करता है और अपनी कश टेक्निक यूज करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन। फिर अचानक कुछ होता है और रेजी मेगुमी की डोमेन के अंदर आ जाता है, जहाँ न ऑक्सीजन है, न डर है, न फ्रिक्शन है, न फोर्स है, बस वो गिरता जा रहा है। दूसरी तरफ मेगुमी खुद को होल्ड करके खड़ा है। वो डोमेन रिलीज नहीं कर सकता जब तक कंफर्म ना हो जाए कि रेजी मर चुका है। लेकिन तभी एक कार नीचे से ऊपर आती है जिसके ऊपर रेजी होता है। साला अभी तक जिंदा है। रेजी बताता है कि जब वो किसी ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट करता है तो वो उन्हें ऑर्डर देता है और ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद वो चीज गायब हो जाती है। लेकिन उन कार्स को रेजी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, वो बस वहाँ वेट डाल रही थी, इसलिए वो गायब नहीं हुई और उससे रेजी बच गया। मेगुमी की हालात बहुत खराब हो रही होती है। रेजी मानता है कि मेगुमी स्ट्रॉन्ग है, पर वो खुद को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताता है और जोर से हंसता है। वो एक और रिसिप्ट निकालता है और समन करता है एक 2 स्टोरी वुडन हाउस। ये हाउस बहुत बड़ा है और इसका वेट अकेले 30 टन का है। मेगुमी अब क्रश होकर मरने वाला है। घर मेगुमी के ऊपर गिर रहा होता है, पर अचानक रेजी को लगता है कि वो फिर से डोमेन में गिर गया है। पर जब वो रियलाइज करता है तो आसपास रियल वाटर होता है। रेजी को वेट फील होता है और पता चलता है कि मेगुमी ने उसे पकड़ रखा है। मेगुमी के ऊपर पहले ही कार्स का काफी वेट है और इस बार रेजी सच में डूबने वाला है और इससे बचने के लिए उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। हम जिम के बाहर का सीन देखते हैं। पानी चारों तरफ भर चुका है और रेजी बाहर आता है। वो लोग फ्लोर क्रश करके लोअर बेसमेंट में आ चुके हैं जो एक स्विमिंग पूल है। इसका मतलब मेगुमी पहले शैडोज के बाहर आया, फिर डोमेन रिलीज किया और फ्लोर को तोड़कर रेजी को पानी के अंदर ले गया। मेगुमी बोलता है, चल भाई, अब तो तू डूब गया, अब तेरी रिसिप्ट किसी काम की नहीं। रेजी कहता है कि तूने जल्दीबाजी नहीं की, वेट किया और अपनी कश टेक्निक को रिस्टोर होने दिया। रेजी को लगता है कि मेगुमी अब कोई शिकिगामी समन नहीं कर पाएगा। मेगुमी कहता है, तुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं डिवाइन डॉग समन कर सकता हूँ। दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है और फाइनली मेगुमी अपना डिवाइन डॉग समन करता है जो रेजी को आधे कंधे से चीर देता है। मेगुमी कहता है कि डिवाइन डॉग्स कमजोर नहीं होते। रेजी कहता है कि सॉर्सरर झूठ बोलकर जिंदा रहते हैं या मरते हैं और रेजी फाइनली डिफीट हो जाता है। अपने आखिरी मूवमेंट्स में रेजी सोचता है कि कैसे मेगुमी ने डोमेन और पानी वाला प्लान यूज किया होगा और डिवाइन डॉग वाला कार्ड बचा रखा है। मेगुमी कहता है कि अगर वो भागने की कोशिश करता तो ईगल उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले पाता, जो रेजी को पहले ही पता चल गया था। मेगुमी रेजी से टेंजन के बारे में पूछता है। रेजी हैरान होता है कि क्या टेंजन अभी भी जिंदा है। मेगुमी सोचता है कि रेजी को टेंजन का प्लान या कलिंग गेम का एक्सप्लेनेशन झूठ क्यों लग रहा था। रेजी को लग रहा होता है कि कोई बड़े प्लान्स होंगे, जबकि हमें पहले ही समझा दिया गया था। मेगुमी को डाउट होता है कि कहीं टेंजन और किंजाकू मिलकर हमें गुमराह तो नहीं कर रहे। फिर रेजी मरते वक्त कोगाने से कहता है कि उसके सारे पॉइंट्स मेगुमी को दे दिया जाए। मेगुमी पूछता है कि तुम गेम किस लिए खेल रहे थे। रेजी कहता है कि तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है, बस मरते मरते कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। वो कहता है कि वो किंजाकू की तरह नहीं है जो साइड में बस रहना चाहता है। वो मेगुमी को एक फेवर देता है और कहता है कि काश किस्मत तुम्हारे साथ हो और तुम्हें एक कायर की मौत मिले। मेगुमी को रेजी के मरने के 5 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं और दूसरी तरफ तकाबा को देखते हैं जिसके आसपास बॉम्ब फट रहे होते हैं क्योंकि वो लोरी से लड़ रहा होता है, पर तकाबा बड़े आराम से बच जाता है। लोरी हैरान है कि उसे बॉम्ब से डैमेज क्यों नहीं लग रहा। तकाबा बस जोक्स क्रैक कर रहा होता है। फिर लोरी नोटिस करता है कि उसने जो तकाबा को चोटें दी थी वो भी हील हो चुकी हैं। लोरी को समझ नहीं आता कि उसने रिवर्स कश टेक्निक कब यूज की। कोगाने आकर बताता है कि रजिस्ट्रार मर गया है, जिसे सुनकर लोरी वहाँ से जाने लगता है। फिर तकाबा कहता है, ठीक है, जाके ब्रश कर ले, नहा लियो। उसके बाद तकाबा की कश टेक्निक एक्सप्लेन की जाती है। कॉमेडियन, ये बंदा जो भी सोचता है या उसे जो भी चीज फनी लगता है वो रियलिटी बन जाती है। यहाँ तक कि इसे गोजो की टेक्निक के बराबर माना गया है। लेकिन तकाबा को खुद को अपनी टेक्निक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दूसरी तरफ रेमी भाग कर आ रही है और उसे पुराने फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। उसके पीछे वुल्फ है और पीछे मेगुमी है, पर मेगुमी रेमी को छोड़ देता है, उसे मारता नहीं है। मेगुमी को बहुत चोटें लगी हैं और वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका था। अचानक उसके ऊपर लाइट चमकती है और उसके ऊपर पंख गिर रहे होते हैं और ऊपर से एक एंजल दिखती है। फिर वहीं से सीन कट हो जाता है। नरेशन आता है कि सेंडाई कॉलोनी में चीजें बहुत तेजी
तेजी से मूव कर रही हैं और बर्बादी के मामले में इसने बाकी कॉलोनीज को पीछे छोड़ दिया है। फिर इसके बाद मल्टीपल प्लेयर इंट्रोड्यूस होते हैं, ध्रुव, रयू इशिगोरी, तकाका उरो, कुरो उरोशी, जो सेंडाई कॉलोनी के एक डेडलॉक सिचुएशन में आ चुके हैं। और फाइनली हिंट मिलता है युता ओकोत्सु के इन्वॉल्वमेंट का, जो वहाँ बैलेंस क्रिएट कर रहा है। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं कमेंट्स में मेरे को जरूर से बताना। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।